हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या इस बार एलियन से ही रिलेटेड होगी मूवी की कहानी? किसने सुनाई एलियंस की रियल कहानी? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है क्रिश 4 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रिश फ्रेंचाइजी की पहली मूवी कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे। क्रिश 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा थे। क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा के अलावा कंगना रनौत भी थी। तीनों ही फ्रेंचाइजी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। अब क्रिश 4 को लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्रिश 4 की कहानी पिछले सीन से शुरू होगी, लेकिन नए कैरेक्टर्स और नए ट्विस्ट के साथ राकेश रोशन इस मूवी की कहानी पर काम कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि क्रिश 4 की कहानी में एलियंस वर्ल्ड को और करीब से और बारीकी से दिखाया जाएगा, जिसका गहरा नाता होगा कृष्णा के बेटे का। जी हाँ, तो सुनने में आ रहा है कि इस बार एक और कैरेक्टर की एंट्री होगी, वो होगा कृष्णा का बेटा, लेकिन उसका रोल भी ऋतिक रोशन ही प्ले करेंगे। और इससे साफ जाहिर होता है कि ऋतिक प्ले करेंगे ट्रिपल रोल। अब अगर एलियंस की बात बताई ही है, तो आपको इस बार रियल इंसिडेंट की बात बताती हूँ, क्योंकि मेकर्स भी तो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं। तो आज आपको यूएफओ क्रैश की बात बताएंगे, जो 1961 में हुआ था। अमेरिका में कथित तौर पर यूएफओ क्रैश हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना से जुड़ी नई नई बातें आए दिन सामने आती है। यूएफओ को लेकर अब एक किताब आई है, जिसमें इसी घटना से जुड़े हैरान कर देने वाले दावे किए गए हैं। इस किताब का नाम एलियन आर्टिफैक्ट्स इनक्रेडिबल एविडेंस ऑफ एक्सोटिक मटेरियल फ्रॉम यूएफओ एनकाउंटर्स है, जिसके लेखक सीन कासल और टी मार हैं। इनका कहना है कि दशकों पहले एलियंस धरती पर आए थे, अपने पीछे कुछ सामान छोड़कर चले गए, जिसमें एलियंस पैनकेक्स भी शामिल हैं। हालांकि इस दावे को कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है। ऐसा ही एक मामला 1954 में सामने आया था, जिसमें कहा गया कि ब्राजील के एक शहर में एक यूएफओ जैसी उड़ती हुई चीज़ देखी गई है, जिससे कोई अज्ञात चीज़ लीक हो रही थी। ये चीज़ लीक होकर लोगों के घरों की छत और सड़कों पर गिरी थी। किताब के लेखकों ने कहा कि सिल्वर रंग की बारिश, टीन और अज्ञात सामग्री का मिश्रण प्रतीत होता है। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने 1947 में क्रैश हुए यूएफओ से ऐसी ही सामग्री गिरती हुई देखी थी। ये घटना अमेरिका के शहर में हुई थी, जो न्यूयॉर्क मेक्सिको राज्य में स्थित है। अमेरिकी सरकार ने बीते साल बाकायदा यूएफओ को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। वहीं इसी साल इस पर एक बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य टीम शामिल थे। उन्होंने बैठक से जुड़ी जानकारी छिपाने के लिए इसे मजाक बताया और कहा कि वो यूएफओ के बर्बाद होने वाले मलबे की कई घटनाओं के बारे में जानते हैं, जो अमेरिका में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मतलब अमेरिकी धरती पर क्रैश हुए थे। इस बीच सैन डियागो की कंपनी टू द स्टार्स का दावा है कि उसके पास यूएफओ क्रैश के बाद मिले सामान के सैंपल हैं, जो असामान्य रूप से हीट को सहन कर सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें इस्तेमाल धातु का वर्तमान सैन्य विमानों में इस्तेमाल धातुओं या मिश्रित धातुओं से कोई रिलेशन नहीं है। अब इन धातुओं की अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश होगी, और इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की एक घटना 18 अप्रैल 1961 में भी हुई थी। यहाँ विस्कॉन्सिन में रहने वाले किसान जो सिम्पटन ने धातु से बनी एक उड़न तश्तरी अपने घर के बाहर उतरती हुई देखी थी। उन्होंने इसके अंदर छोटे पुरुषों को देखा, जिनकी लंबाई 5 फीट तक की थी। इनके बाल काले, आंखें गहरी और रंग काला था। इन्होंने काले और नेवी ब्लू रंग के स्वेटर और हेलमेट पहने हुए थे। सिम्पटन ने बताया कि इनमें से एक शेफ की तरह प्रतीत हो रहा था और उसने उनसे थोड़ा पानी देने को कहा। जब सिम्पटन पानी का जग लेकर लौट
तो उन्होंने क्या देखा कि एक एलियन ने इसका इस्तेमाल चिकनी और चकोर ग्रिल्ड जैसी सतह पर पैनकेक्स बनाने के लिए किया है। इनके साथ बातचीत करने की कोशिश के बीच सिम्पटन ने इनसे पैनकेक मांग लिया। यूएफओ के पायलट ने उन्हें 4 पैनकेक्स दिए जिसे उन्होंने गर्म और चिकना बताया। उन्होंने जब इसे चखकर देखा तो ये स्वाद में कागज के गत्ते के जैसा था। ना ही इसमें नमक था, ना ही कोई स्वाद। इसे आयरलैंड की लोक कथाओं से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें दूसरी दुनिया में रहने वाली परियों ने बिना नमक की चीज़ खाने की बात कही है। सिम्पटन ने बताया कि यूएफओ बाद में अचानक से गायब हो गया था। हमारा आपको ये बताने का एक ही मतलब था और वो ये था कि मेकर्स इस बार कुछ ऐसी ही कहानी के साथ आने वाले हैं, लेकिन बॉलीवुड तड़के के साथ, क्योंकि मेकर्स ने खुद ये बात को कबूला है कि वो किसी ऐसी कहानी के साथ आएंगे जिसे देख ऑडियंस दंग रह जाएंगे। इतना ही नहीं, इस मूवी की कहानी में पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी नज़र आने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस बार कितनी इंटरेस्टिंग होती है मूवी की कहानी, कितने रियल इंसिडेंट्स को ऐड ऑन करते हैं मेकर्स। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो या किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।